हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मेरे लास्ट वीडियो में हमने टपल्स के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था टपल्स क्या होते हैं एंड वो लिस्ट से कैसे डिफरेंट होते हैं, टपल कब यूज़ करना चाहिए एंड लिस्ट कब यूज़ करनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है डिक्शनरी। तो अभी देखेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है, ये लिस्ट एंड टपल से कैसे डिफरेंट होती है और ये कैसे हम बना सकते हैं, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल पे जाओ, न्यू पे क्लिक करो एंड नोटबुक पे आ जाओ। एंड पहले तो हम सबसे पहले फाइल को रीनेम कर लेते हैं। नाम इसको दे दो डिक्शनरी प्रोग्राम एंड रीनेम पे क्लिक कर दो। यहाँ पे हम काम करेंगे। तो हमने जब लिस्ट बनाई थी, हम कैसे लिस्ट बनाते थे, हम कोई वेरिएबल लेते थे, फिर इक्वल्स टू करके स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे यूज़ करते थे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ मल्टीपल चीज़ें देखते हो तो मतलब वो लिस्ट है। लिस्ट मतलब मल्टीपल चीज़ें जब आपको इकट्ठी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है। फिर हमने पढ़ा था टपल। टपल हम कैसे बनाते थे, कोई भी एक वेरिएबल नेम ले लो इक्वल्स टू एंड आप ये ब्रैकेट यूज़ करते थे, पैरेंथेसिस। कभी भी कोई वेरिएबल नेम फिर इक्वल टू ऐसे पैरेंथेसिस दिखेंगी तो मतलब वो टपल है। टपल में भी सेम वैसे ही आप वैल्यूज़ लिखते हो जैसे लिस्ट में लिखते हो। द ओनली डिफरेंस इज टपल की वैल्यू बाद में चेंज नहीं हो सकती, लिस्ट की वैल्यू चेंज हो सकती है। क्योंकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, मतलब उसकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। टपल्स जो हैं इम्यूटेबल होते हैं, मतलब उनकी वैल्यूज़ बाद में चेंज नहीं हो सकती। आज हम पढ़ रहे हैं डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के बारे में देखते हैं। पहले तो डिक्शनरी का सिंटेक्स देखेंगे। डिक्शनरी क्या होती है, सपोज आपने एक वेरिएबल लिया इक्वल्स टू, फिर ना आपने कर्ली ब्रेसिस लगा दी। कभी भी वेरिएबल नेम फिर इक्वल टू फिर कर्ली ब्रेसिस देखोगे मतलब वो है डिक्शनरी। ये क्या है, डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी के अंदर हम लिखेंगे जो भी हमें काम लिखना है। तो लेट्स से मैंने लिखा सबसे पहले एक चीज़ लिखी, ये नेम, ये की है। फिर इस नेम को मैं एक वैल्यू असाइन कर दूंगी, तो मैंने वैल्यू असाइन कर दी आरोही। तो डिक्शनरी के अंदर ना हमेशा डेटा जो है आप की एंड वैल्यू के पेयर में लिखोगे, इस तरह का डेटा ही लिखोगे। हमेशा एक की होगी, उसके बाद कॉलन लगाओगे, फिर उसको वैल्यू असाइन करोगे एंड अगर उसकी उस डिक्शनरी में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं फिर कॉमा लगाओगे, एंटर करके नेक्स्ट लाइन में आओगे, नेक्स्ट की वैल्यू पेयर फिर लिखोगे। अब मैंने जैसे नेक्स्ट की लिख दी फ़ोन नंबर लेट से। अब इस की को मैंने कोई वैल्यू असाइन करनी है तो यहाँ पे हमने एक फ़ोन नंबर लिख दिया, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक और रिकॉर्ड लिखना है मुझे इस डिक्शनरी में, तो कॉमा लगाओ एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखो। तो मैंने लिख दिया सिटी, लिखने के बाद कॉलन एंड फिर इसके अंदर रिकॉर्ड लिख दो जो भी लिखना है आपको। तो लेट्स से द सिटी इज दिल्ली। तो मैंने ये एक डिक्शनरी बना ली। डिक्शनरी लिस्ट एंड टपल से कैसे डिफरेंट है, डिक्शनरी के अंदर हम जो रिकॉर्ड स्टोर करते हैं वो की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में करते हैं। अब आप इस डिक्शनरी को प्रिंट कराना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्रिंट, फिर उस डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी का नाम है पर्सन, एंटर कर दो। तो आपको आउटपुट दिख रही है, देखो कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस से पता चल गया कि ये डिक्शनरी है। फिर नेम की है, उसके अंदर ये वैल्यू है, फ़ोन की है उसकी वैल्यू ये है, सिटी की है उसकी वैल्यू ये है। अब अगर आपको ये देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इस डिक्शनरी में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो आप लिखोगे LEN, फिर उस डिक्शनरी का नाम लिख दो। डिक्शनरी का नाम है पर्सन, एंटर कर दो। 3 क्यों आए रिकॉर्ड, क्योंकि हमारे पास 3 पेयर्स हैं। ये 1 रिकॉर्ड हो गया, ये सेकेंड रिकॉर्ड हो गया, ये थर्ड रिकॉर्ड हो गया। अब सपोज करो आपको ना देखना है कि इस वाली की के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है या इस वाली की के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो आप क्या करोगे, लिखोगे पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उस की का नाम लिख दोगे जिसकी वैल्यू आपको देखनी है। तो सपोज मुझे फ़ोन की है जो, मैंने इसका नाम लिख दिया बिकॉज मुझे ये वाली वैल्यू को एक्सेस करना है। तो ऐसे लिख के एंटर कर दो। आपको देखो कौन सी वैल्यू मिल गई, जो इस की के अंदर वैल्यू स्टोर्ड थी वो वाली वैल्यू मिल गई। इस तरह से ना आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो की यूज करके। अब सपोज करो आपने ना ये जो डिक्शनरी है आपकी जिसमें एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड ये है और एक रिकॉर्ड ये है, आप इसमें एक और रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हो, तो वो कैसे होगा। तो आप लिखोगे डिक्शनरी का नाम
डिक्शनरी का नाम है पर्सन, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ, डबल कोट्स लिखो। यहाँ पे पहले आप लिखोगे की, क्योंकि हमें की भी डिफाइन करनी पड़ेगी, वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने सपोज करो जो नई की बनानी है वो बना दी कंट्री नाम की। अब इक्वल्स टू, इसमें जो वैल्यू स्टोर करनी है वो लिख दो। वैल्यू मैंने स्टोर कर दी इंडिया। अब आप एंटर कर दो। अब हम पर्सन डिक्शनरी को दोबारा प्रिंट कराएंगे और देखेंगे कि ये रिकॉर्ड उसमें ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लिखो पर्सन, एंटर कर दो। देखो हमारा ये वाले 3 रिकॉर्ड थे पहले के, ये जो 4th रिकॉर्ड था ये भी ऐड हो गया। कैसे ऐड हुआ? हमने ये लिखा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऐड न्यू रिकॉर्ड। न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए सेम यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, की का नाम देना है, फिर उसको वैल्यू दे देनी है, ऐड हो जाएगा न्यू रिकॉर्ड। अब सपोज करो आपको ना कोई रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है, फोन नंबर किसी पर्सन का है आपके पास, उसका नंबर चेंज हो गया, आपको अपनी डिक्शनरी में उसका नंबर ना मॉडिफाई करना है। तो मैं यहाँ पहले कमेंट लिख दूं, मॉडिफाई रिकॉर्ड। ठीक है, तो मॉडिफाई कैसे करेंगे रिकॉर्ड? डिक्शनरी का नाम लिखो, फिर की का नाम लिखो जिसकी वैल्यू आपको चेंज करनी है। तो हमारी की का क्या नाम है? फोन नंबर है। उसको जो वैल्यू लिखनी है ना इक्वल टू के बाद वो वैल्यू लिख दो। तो सपोज करो ये न्यू वैल्यू है, मेरे को इस फोन नंबर की जगह पे ये वाला फोन नंबर लिखना है, तो ऐसे लिख दोगे, सिंपल, एंटर कर दो। अब दोबारा आप प्रिंट करवा के देख सकते हो पर्सन डिक्शनरी को, एंड आपको जो है अपडेटेड रिकॉर्ड वहाँ पे मिल जाएगा। पहले ये नंबर था, अब ये नंबर आ गया। अब सपोज करो ना आपको कोई रिकॉर्ड है जो डिलीट करना है, तो लेट्स से आपको फ़ोन नंबर, ये पूरा की एंड वैल्यू फ़ोन नंबर वाली डिलीट करनी है। तो आप लिखोगे डिक्शनरी का नाम, फिर आप पॉप फंक्शन यूज़ करोगे, फिर पैरेंथेसिस लगाओगे, फिर उस की का नाम लिख दो जिसको डिलीट करना है, सिर्फ की का नाम, अपने आप से उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। फ़ोन, सिर्फ इतना लिखोगे, एंटर करोगे। अब आप दोबारा से प्रिंट करके देखो पर्सन डिक्शनरी को, आपको फ़ोन नंबर नहीं दिखेगा। देखो नेम है, सिटी है, कंट्री है, फ़ोन नंबर डिलीट हो गया। इस तरह से यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड डिलीट करा। रिकॉर्ड से मतलब है मेरा की एंड वैल्यू, जो पेयर था उसको डिलीट करा। यहाँ पे हमने रिकॉर्ड को मॉडिफाई करा था, फ़ोन नंबर चेंज किया था। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई नया रिकॉर्ड अगर ऐड करना है तो वो कैसे करते हैं। तो डिक्शनरीज जो होती है ना, डिक्शनरीज भी क्या होती हैं? म्यूटेबल होती हैं। म्यूटेबल मतलब जिनको आप चेंज कर सकते हो। लिस्ट भी म्यूटेबल है, डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, सिर्फ टपल जो है वो म्यूटेबल नहीं है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब गाइज हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है हमें? तो जब बाद में आप एआई एंड डेटा साइंस के काम करोगे ना, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग या फिर एलएलएम्स की बात कर लो, उन पे काम करोगे, तो उनके जो आउटपुट होती है ना वो डिक्शनरी के फॉर्म में होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, सपोज मैं ना आपको एक छोटा सा कोड दिखाती हूँ जो हम एलएलएम में यूज़ करते हैं, वो डिक्शनरी के फॉर्म में है। उसको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा उसको देख के कि हम कैसे यूज़ करने वाले हैं डिक्शनरी। तो ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल कोड दिखा रही हूँ, दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल। देखो कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं, उसके अंदर मॉडल की है GPT-4, ये ओपन एआई का मॉडल है। फिर टोकन्स कितने यूज़ हुए? 150। रिस्पॉन्स टेक्स्ट ये। तो अगर आपने डिक्शनरी के बारे में पहले से पढ़ा होगा तो आपको इजीली पता लग जाएगा, अच्छा ये एक डिक्शनरी है जिसमें एक मॉडल की है, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन सा मॉडल यूज़ हो रहा है, कितने टोकन्स यूज़ हो रहे हैं, ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट है। तो इसलिए हम डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जाके ना आपको कई आउटपुट्स ऐसे मिलेंगी जो डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर्ड है। अगर आपने डिक्शनरी पहले पढ़ी होगी तो आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।